यहाँ पे शिव पुराण के अंदर ही शिव पुराण की महिमा बताते हुए द्वितीय अध्याय का विश्राम हुआ है और अब तीसरे अध्याय में एक लीला प्रारंभ होती है। 6 अलग अलग कुलों के ऋषि जो कि मुख्य ऋषि वे आपस में विवाद कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। अब विवाद भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दुराग्रह पूर्ण विवाद, यानी कि आप कुछ भी कहो, हम तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, बस आपको जो बोलना है आप बोलते हो। जैसे हम टीवी पे न्यूज पे बहस देखते हैं ना, आप उसको समझ सकते हैं, वह है दुराग्रह पूर्ण विवाद, जिसमें किसी एक निष्कर्ष पे नहीं आना, बस बोलना है। लड़ाई वाला जो ढंग है उसे कहेंगे दुराग्रह पूर्ण विवाद। और दूसरा होता है सिद्धांत बोधक विवाद, यानी कि एक निष्कर्ष पे जाएं, एक निर्णायक अवस्था में जाएं कि हाँ, हम सब ने मिलकर के यह निर्णय निकाला है कि यह बात ठीक है। तो यहाँ पे इन जो ऋषियों का विवाद हो रहा है, यह दुराग्रह पूर्ण विवाद नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला विवाद नहीं है। ये लोग एक निष्कर्ष पे आना चाह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इन्होंने कहा कि कहां हम ऋषि लोग अब सीधे ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि सबसे महान कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मा जी कहते थे निस्संदेह शंभु, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, सब पुराणों में शिव जी को ही श्रेष्ठ बताया गया है। अब यहां ध्यान देने की बात है, सब पुराणों में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया है, श्री कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ बताया है, भागवत में विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को, सब जगह हरि महिमा है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सारे पुराणों में शिव जी की महिमा बताई है, तो इस बात से भी यह प्रमाणित होता है कि शिव जी और भगवान विष्णु में कोई भेद है भी नहीं और हमें मानना भी नहीं चाहिए। इनमें भेद हमें नहीं मानना चाहिए। यहां पे जितने भी ऋषि हैं वे कहते हैं कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी प्राप्ति कैसे होती है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पे ब्रह्मा जी ने एक और महत्वपूर्ण बात सुनी, सभी ध्यान देकर सुनिए। यहां पे ब्रह्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो सदाशिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके अधीन रहते हैं, वे उन सभी से परे हैं, वे उन सभी से बड़े हैं। तो यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी कि यदि यहाँ जो शिव जी हैं वे सदाशिव हैं, वे रुद्र नहीं है। शिव जी अपना विस्तार करते हैं रुद्र के रूप में, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से परे श्री सदाशिव है। और भागवत के 5वें स्कंध में इस तरह से वर्णन आता है कि विष्णु भी एक नहीं है, 3 विस्तार है विष्णु के, कारणोदाक्षाई, गर्भोदाक्षाई और क्षीरोदाक्षाई। विष्णु भी 3 है। तो इनमें जो महाविष्णु हैं, विष्णु से भी परे, वे ही सदाशिव हैं, तो उनमें भेद नहीं है, वे एक ही, वे सदाशिव अथवा महाविष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश से परे हैं। आगे ऋषिगणों से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सभी दीर्घ सत्र तक शिव जी की आराधना करिए, जिससे आप जो भी चाहेंगे आपको सब कुछ शिव जी की आराधना से मिले जाए।
यहाँ पे इन ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि साध्य, साधक और साधन ये क्या है? क्योंकि यदि आराधना करनी है तो यह पता भी होना आवश्यक है कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है। साध्य जिनको प्राप्त करना है, साध्य जो उद्देश्य है वह शिव प्राप्ति है। साधन उनकी सेवा है, साधन जिससे उनकी प्राप्ति होगी वह साधन शिव जी की सेवा है। और साधक किसको प्राप्त करना है? शिव जी को प्राप्त करना है। और इस उपासना करने का फल क्या होगा? इसका फल क्या निकलेगा? तो इसका फल यह निकलेगा कि जो भी हमारे पास पुण्य आदि मिलता है शिव जी की उपासना करने के बाद उसे उन्हीं के चरणों में समर्पित करें। जो भक्त हैं उनका यह स्वभाव रहता है कि पाप हो पुण्य हो, अच्छे बुरे जैसे भी भावना है, शरणागति का अर्थ ही होता है कि पूरी तरह से सब कुछ समर्पित कर देना। तो भक्त पाप पुण्य कुछ अपने पास नहीं रखते। जो पुण्य है वो सोने की जंजीरें हैं और पाप जो है वो लोहे की जंजीरें हैं तो दोनों ही जंजीर, बंधन तो दोनों से ही होना है। इसीलिए भक्त न पुण्य चाहते हैं न पाप चाहते हैं, वे दोनों को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करके, सीता रामचंद्र जी के चरणों में, गौरी शंकर जी के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत रहते। तो पहले उपासना करो, साध्य साधन और साधन के विषय में बताया। उसके बाद कहा कि उससे जो भी फल मिले उसे शिव जी के चरणों में ही समर्पित कर दे। सबसे बड़ा साधन क्या है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा साधन बताया गया है कि सबसे बड़ा साधन क्या होता है? मन से मानसिक भगवान की लीला, गुण, नाम, कथा का चिंतन मनन करना पहला, दूसरा कीर्तन करना और तीसरा श्रवण करना। यहाँ तीन बड़े ही सुंदर उत्तर दिए हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पूजा जपेशु गुण रूप विलास नाम नाम, युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्, तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम, सर्वेषु साधन वरेषु मुख्य मुख्यम। सभी साधनों में प्रमुख है भगवान के नाम, गुण, लीला, कथा का मनन करना, मन से सोचना, चिंतन करना। दूसरा कहा कीर्तन के विषय में, गीतात्मना श्रुति पदेन च भाषयावा, शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामना। शिव जी के गुण, लीला और नाम, इन तीनों को बार बार कहना, इनका कीर्तन करना। वाचा स्फुटम, मुख से भगवान के नाम, गुण, लीला को कहना, यह कीर्तन है। और तीसरा अंग बताया, तीसरा अंग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। गीतात्मना श्रुति पदेन च भाषयावा, शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामना, वाचा स्फुटम तुरसवत्स्तवनम यदस्य, तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम, येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जं, यत्र क्वचिच्च वपरं विदुषम्। यानी कि पहले तो मन से स्मरण करना है शिव जी की कथा, गुण, लीला, नाम का, उसके बाद उसी का कीर्तन करना है और उन्हें सुनना है। यह तीन अंग हैं। यह तीन कार्य यदि कोई करेगा
तो उसका साधन हो जाएगा, और साधन करने से साध्य यानी कि शिव प्राप्ति, शिव जी मिल जाएंगे। और इनमें भी सबसे पहला क्या है? श्रवण। राम जी ने भी नवधा भक्ति में माता शबरी को सबसे पहले श्रवण की विधि ही बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपटि तजिहार। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपटि तजिहार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भगति सुवेद प्रकाश। राम जी ने 9 भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली सत्संग करे। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कथाओं को सुने, क्योंकि यदि संत ही नहीं होंगे तो कथा कहेगा ही कौन। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा, तीसरी भक्ति। चरणों की सेवा अर्थात उनकी आज्ञा पालन, उनकी सेवा। चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तजिगान, यानी कि कीर्तन। चौथी भक्ति। और स्वयं राम जी कह रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। पंचम भगति सुवेद प्रकाश। इसीलिए भगवान का नाम हमें हमेशा जपते रहना चाहिए।
क्योंकि राम जी स्वयं कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान का नाम जपते रहे। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमेर कर देख तनिक, कितनी शक्ति है हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमेरे कर देख तनिक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, प्रभु राम सुमेरे कर देख तनिक, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमेरे कर देख तनिक, शक्ति है हरि नाम सुमेरे दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख तनिक, देख लिया शक्ति है, हरि नाम सुमेरे देख तनिक, हरि नाम शक्ति है, हरि नाम हरि नाम में कितनी शक्ति है, यह पूछो हरि के दासों से, हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो
हरि नाम में कितनी शक्ति है, यह पूछो हरि के दासों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम सुमेरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हमें श्रवण करना है भगवान की कथाओं का, फिर कीर्तन करना है, उसके बाद उसका मनन करना है, उसका स्मरण करना है। प्रायः हम क्या करते हैं, कथा सुनेंगे, सुनी, और जब कथा सुन रहे हैं तब तो हम भगवान के ऐसे भक्त बन गए कि हमारे जैसा कोई भगत नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे घर पहुंचे तो जितनी कथा सुनी थी, एक कान से यहां निकलते में जितनी देर में घुस रही थी, 1 सेकंड में निकल जाती। तो ऐसे कथा नहीं सुननी। ऐसा कब होगा, जब हम यहां पे भी कथा सुने, उसके बाद उस कथा को अपने मन में दोहराएं, उसका चिंतन करें। यदि चिंतन नहीं करेंगे तो एक तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, और दूसरा उस कथा का हम पे असर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने सुनी, आप भूल गए। जितना भी हम एक दिन में सुनते पढ़ते हैं, उसमें से 84% हम भूल जाते हैं। इसीलिए उसको बार बार हमें स्मरण करना बहुत अधिक आवश्यक है। और कलयुग के जीव तो उनकी बुद्धि का तो कहना ही क्या, प्रायणाल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंत मतयो मंद बुद्धि रोग। इसीलिए अधिक से अधिक भगवान की कथा, लीला, गुण, नाम का स्मरण करना है, चिंतन करना है। लेकिन ये सब संभव होंगे कब? इसके लिए ब्रह्मा जी ने एक चौथी बात कही कि यह जो तीनों उपाय हैं, कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन और निधिध्यासन यानी कि चिंतन। अच्छा, कीर्तन में भी 3 प्रकार हैं। कीर्तन का अर्थ केवल ये नहीं होता कि मंजीरे और ढोलकनी और चालू हो गए, वह भजन कहलाएगा, उसको हम भजन गाना कहेंगे। कीर्तन 3 तरह के होते हैं। एक प्रकार तो यह है कि राग रागिनियों में हम भगवान के नाम, गुण, लीलाओं को गाएं। दूसरा कीर्तन कहेंगे वैदिक मंत्रोच्चार, जो शास्त्रों में मंत्र दिए हैं, उनका जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए पाठ करते हैं, वह भी कीर्तन है। और तीसरा, जो भक्तों ने अपने हृदय में भगवान के विषय में सोच करके जितने भी, जो कुछ भी उन्होंने पद आदि लिखे हैं, उनका स्मरण करना, उनको पठन। तो 3 प्रकार से कीर्तन होता है। श्रवण, कीर्तन और निधिध्यासन यानी कि चिंतन। इन तीनों में जो सबसे अधिक आवश्यक है, और इन तीनों का मूल, इन तीनों का जो उपाय है वह क्या है? बिनु सत्य संग विवेक न होई।
बिनु सत्य संग बिनु सत्य संग राम कृपा बिनु सुलभ सोई सखे सुधराई सत संगति पाई सत सुधराई सत संगति पाई पारस परस उधातु सुहाई पारस परस विधि हरि हर कवि होवे कहते साधु महिमा सगुधारी कहते साधु महिमा सगुधारी जो सठ हैं वे भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। सठ सुधरे ही सत्संगति पाई। सत्संग अच्छे अच्छों को सुधार देता है। पारस परस बुधात सुहाय। जैसे लोहे का क्या मूल्य है? कुछ नहीं, लेकिन यदि उसमें पारस पत्थर छू दिया जाए तो वह सोना बन जाता है। और सोने का बहुत अधिक मूल्य है। तो हम जो किसी काम के नहीं है, ऐसे लोगों को सत्संग बड़ा काम का बना देता है। और यह सत्संग कैसे प्राप्त होता है? जो विवेक है वह सत्संग के द्वारा मिलता है। बिनु सत्संग का विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के, भगवान की कृपा के बिना यह सुलभ नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि इन तीनों का मूल सत्संग है। और सत्संग की प्राप्ति होती कैसे है? यह जो सत्संग है, जब शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में हमारे तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं, तब हमें यह सत्संग प्राप्त होता है। और यह सत्संग ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारा कल्याण केवल सत्संग ही कर सकता है। सत्संग अर्थात भगवान का नाम जपना, भगवान की लीलाएं सुनना, कथा सुनना, भगवत विषय का प्रसंग सुनना, साधुओं का संग, संतों का संग, भक्तों का संग। यहाँ पे यह ब्रह्मा जी और सनत कुमार का जो, यहाँ ब्रह्मा जी और ये जो 6 ऋषि हैं, इनका संवाद परिपूर्ण होता है। और अब आगे की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। अभी 5 मिनट कीर्तन, तत्पश्चात आएंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी
काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर सभी ताली की सेवा देते हुए महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती पतये हर हर महादेव